Hello friends, welcome to Vivek Pandey Pharmacy class. Today we talk about the subject of pharmacognosy, in which the topic is the plant tissue culture. So before starting we have to discuss what is the plant tissue culture. तो दोस्तों प्लांट टिश्यू कल्चर एक टाइप का टेक्निक है, एक टाइप का प्रोसेस है जिससे हम किसी भी स्मॉल ऑर्गन से या किसी भी स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट से किसी भी प्लांट्स को हम जनरेट कर सकते हैं, मतलब रीजनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिविंग आर्टिफिशियल टेम्परेचर, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट एंड आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स विच वॉट एवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स we provide that culture and the regeneration of plant is going on. It is an in vitro process. In vitro process means outside of the body. In vivo means inside the body. In vitro means outside the body. The process is going to be outside of the body, means outside of the plant. It is not in that plant. So come here and we take a look about that definition. Plant tissue culture. So tissue culture is in vitro cultivation of plant cell or tissue under aseptic and controlled environment condition in liquid or semi solid well defined nutrient media. तो दोस्तों प्लांट टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन क्या हुई कि ये टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है किस चीज़ की, इन विट्रो कल्टीवेशन की, मतलब आउटसाइड ऑफ द प्लांट कल्टीवेशन की इन एसेप्टिक एरिया. एसेप्टिक एरिया मीन्स द एरिया विच इज फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, completely free from microbes, and control environment condition. There is a control way of managing the environment artificially. At what environment, at what temperature, at what humidity the plant get grow, we provide at artificially. Control environment condition in liquid or semi solid well defined nutrient media. Nutrient media may be as a solid semi solid or liquid as a suspension or anything. तो वो लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है हमारा जो न्यूट्रिएंट मीडिया है. अब हम क्यों इसको परफॉर्म कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर परफॉर्म करने का रीजन क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रीजनरेट ऑफ प्लांट, हम प्लांट को रीजनरेट करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर को करते हैं. और दूसरा क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के वीडियोस पहले ही मैं बना चुका था, ये यूनिट उसके बाद की है, लेकिन आप उसको जाके देख सकते हैं और आई बटन में अभी आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट मीन प्राइमरी मेटाबोलाइट जस्ट लाइक द chemicals which is present in the plant, this is carbohydrate, protein, and the secondary metabolites that alkaloid, tannin, volatile oils. तो हम ये सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ये सबको प्रोडक्शन करने के लिए हम प्लांट टिश्यू कल्चर ग्रो कराते हैं जिससे कि हम वो एक्सट्रैक्ट कर सकें. और कभी कभार हम रीजनरेशन ऑफ प्लांट, मतलब उस प्लांट के जैसा दूसरा प्लांट बनाने के लिए, वो रेयर हो जाए या इंडेंजर्ड हो जाए या उसके क्वालिटी में हम कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहें, इन्हांस करना चाहें, तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर ग्रो कराते हैं. तो दोस्तों डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है. टिश्यू कल्चर इज इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल और टिश्यू अंडर असेप्टिक एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन इन लिक्विड और सेमी सॉलिड वेल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडिया. हम इसको एसेप्टिक एरिया में न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड कराते हैं और कल्टीवेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स. फिर हम इसकी देखेंगे प्रॉपर्टीज पहले कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की. तो प्लांट टिश्यू कल्चर की दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा और इसको ध्यान में भी रखिएगा क्योंकि ये सारी मार्क्स गेनिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो प्रॉपर्टीज में है, पहली प्रॉपर्टीज है टोटीपोटेंसी. टोटीपोटेंसी का मतलब सीधे सीधे ये होता है एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंटायर प्लांट बाय द हेल्प ऑफ वन पार्ट और वन ऑर्गन, मीन्स माइन्यूट ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स. तो एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन थ्रू अ सिंगल सेल और ऑर्गन, एक नया प्लांट का ग्रो कराना और सिर्फ एक ऑर्गन से या सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट्स के, जैसे कि लीव्स, जैसे कि रूट्स, जैसे कि फ्लावर्स, जैसे कि बर्ड्स, एनीथिंग विच हैव इन प्लांट, उससे हम एक नया प्लांट ग्रो करा देते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टीज की जब हम बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टीज है प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ plant tissue culture, which we say that adaptation property, adaptability property. Adaptation property means कोई भी मीडियम में या कोई भी इन्वायरमेंट में अगर वो प्लांट अपने आप को अडाप्ट कर ले रहा है अकॉर्डिंग टू दैट इन्वायरमेंट, दैट इज नोन एज एडेप्टेबिलिटी प्रॉपर्टी. प्लास्टिसिटी से आप मतलब समझिए रबर प्रॉपर्टी से या प्लास्टिसिटी से कि आप जैसे जैसे उसको बड़ा करते जाएंगे वो वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा. उसी तरीके से प्लांट को जिस इन्वायरमेंट आप रखते जाएंगे उस इन्वायरमेंट में को वो एडाप्ट करता जाएगा
अकॉर्डिंग टू प्लांट टिश्यू कल्चर, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर हो कैसे रहा है। ये एक प्रोसेस, हम छोटा सा प्रोसेस के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट में क्या क्या पार्ट्स हम ले सकते हैं। तो उसके शूट हैं, जो उसके ऊपर शूट है, ओपनिंग एरियल शूट जो है सॉरी। फिर बात करेंगे उसकी लीफ की, उसका लीफ भी रीजनरेशन में काम आता है। फ्लावर की, फ्लावर भी काम में आता है। लेटरल बर्ड, उसका जो बर्ड होता है वो भी काम आता है। रूट हेयर एंड रूट ओपनिंग, ऑल आर द पार्ट्स आर यूजफुल फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर फॉर रीजनरेटिंग एंड फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांट। फिर हम बात करेंगे, हम एग्जांपल लिए लीफ की। हम लीफ ले लेंगे, लीफ को जब हम क्रश करेंगे, मतलब सेक्शन करेंगे उसका, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, जो कि हम कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करेंगे। उस एक्सप्लांट की डेफिनेशन आप इसी समय समझ लीजिए कि द स्मॉल सेल्स और द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द लीफ और प्लांट विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इनटू न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर कल्चरिंग इन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि हम कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करेंगे, उसी को एक्सप्लांट बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। हम लीफ लिए, एक्सप्लांट उसको मतलब उसका सेक्शन किए, एक्सप्लांट के फॉर्म में हमें मिला, उसको हम न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफर करेंगे। न्यूट्रिएंट मीडिया का मतलब कि जो जो न्यूट्रिएंट्स को रिक्वायर्ड है वो उसमें न्यूट्रिएंट मीडिया में होंगे। अगार होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, सॉरी अगार बोलो, न्यूट्रिएंट मीडिया होंगे। और न्यूट्रिएंट मीडिया उसके बाद कुछ दिन हम इंक्यूबेट करेंगे। वो सारे प्रोसेस हैं, ये मतलब एक जनरल प्रोसेस है। न्यूट्रिएंट मीडिया जो है वो प्लांटलेट में चेंज होगा। प्लांटलेट मीन्स छोटे छोटे पौधे उसमें ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे एट अ सर्टेन टाइम, एट अ सर्टेन टेम्परेचर। उसके बाद फिर प्लांट रिजनरेशन होगा और फिर से एक प्लांट क्रिएट हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। जैसा प्लांट हमें चाहिए था वैसा हमने प्लांट टिश्यू कल्चर से कर लिया। उसके बाद दूसरा क्या ऑप्शन है, हम किसी भी पार्ट से आइसोलेट कर लें उसके सेल को। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं लीफ की। फिर से लीफ में अगर कोई वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट है और वोलाटाइल ऑयल हमें चाहिए एज अ मेटाबोलाइट, तो हम क्या करेंगे, अब उसमें हम प्लांट ग्रो नहीं कराएंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि उस प्लांट को लेंगे, उस लीफ को लेंगे, उसका आइसोलेट करेंगे, सेल को निकालेंगे और उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराएंगे। जब वो ढेर सारे न्यूट्रिएंट मीडिया में ढेर सारे कल्टीवेट हो जाएंगे, तब उसको हम सस्पेंशन कल्चर में ट्रांसफर करेंगे। सस्पेंशन कल्चर से हम मेटाबोलाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो हम इस तरीके से आइसोलेट सेल को भी न्यूट्रिएंट मीडिया में भेज के, उसको प्लांट सेल सस्पेंशन में भेज के मेटाबोलाइट के फॉर्म में उसको निकाल सकते हैं। ये भी एक प्रोसेस है। फिर हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर की। क्यों प्लांट टिश्यू कल्चर क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा। पहला है रेगुलर एंड यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। रेगुलर एंड यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब समझिए कि जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं या जो भी इंडेंजर प्लांट हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट हमें हमेशा होती रहती है। तो अगर वो प्लांट किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, किसी एक टाइम में अगर वो ग्रो कर रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट हमें होल ईयर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर उसके लिए भी होता है कि वो रेगुलर एंड यूनिफॉर्म सप्लाई देता है रॉ मटेरियल की। हम प्लांट टिश्यू कल्चर के हेल्प से उस प्लांट को, उस मेडिसिनल प्लांट्स को, उस इंडेंजर प्लांट को हम ग्रो कराते रहते हैं और उसकी हेल्प से हमें वो ऑल ओवर द ईयर मिलता रहता है और उसकी यूनिफॉर्म सप्लाई होती है और क्वालिटी भी बेस्ट होती है। सेकंड देखेंगे, ओवरकम इन फ्लक्चुएशन इन क्वालिटी। क्वालिटी में फ्लक्चुएशन जो होते हैं, जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर वो कोई प्लांट है और इन्वायरमेंट कभी किस तरीके का होता है, कभी किस तरीके का होता है, एटमॉस्फेयर को हम ट्रेडिशनल मेथड्स के जो प्लांट्स हैं, जो मतलब जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। तो फ्लक्चुएशन इन क्वालिटी कैसे हो रही है, कभी ज़्यादा धूप होने लगा, कभी ज़्यादा बरसात होने लगा, तो उसकी क्वालिटी में जो है वो चेंज आ जाएगा और हमें मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करना है। इसीलिए हमें बिल्कुल ही क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। तो ये ओवरकम करता है, मतलब उससे बाहर निकलने की, जो उसकी क्वालिटी फ्लक्चुएशन हो रही है उससे बाहर निकलने में हेल्प करती है। प्लांट टिश्यू कल्चर हम अपने इन्वायरमेंट में रखते हैं, अपने एटमॉस्फेयर में रखते हैं, अपने न्यूट्रिएंट के हिसाब से रखते हैं, उसको डिजीज फ्री रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ होती रहती है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है। डिजीज फ्री प्लांट, उसमें कोई भी तरीके का डिजीज नहीं होगा, क्योंकि हम टाइम टू टाइम उसको, उसका मीडिया चेंज कर रहे हैं, उसको उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। उसका चैम्बर एसेप्टिक एरिया, पहले ही हमने उसको आपको बता दिया कि प्लांट टिश्यू कल्चर ग्रो कराने का पहला ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जस्ट
प्लांट की। तो दोस्तों मतलब समझिएगा पहले डिजीज फ्री प्लांट का, फिर से वही थोड़ा सा वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ गई। तो इट्स वी आर प्रोवाइडिंग असेप्टिक कंडीशन, देन देयर इज नो चांस ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर इज नो चांस ऑफ डिजीज। तो कोई जब माइक्रोब्स वहाँ होगा ही नहीं है सेप्टिक एरिया में, तो डिजीज होने की कोई बात ही नहीं है। तो ये भी हमारा एडवांटेज हो गया। फिर बात करते हैं इजी प्यूरिफिकेशन एंड बायोसिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। पहले फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, मतलब प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं। प्यूरिफिकेशन का मतलब ये है कि जब हम सारी चीज़ें अपने मन से बनाई है, सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से दिए हैं, अपने कंडीशन के हिसाब से दिए हैं, तो उसमें कोई अनवांटेड मटेरियल्स होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप बाहर से खाना लेके आते हो तब आपको कोई डाउट होगा कि हम बाहर से लेके आए हो, कैसा बनाया होगा, कैसा नहीं बनाया होगा, सफाई से बनाया होगा कि नहीं होगा, इस समय कोरोना हो रहा है तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन तो नहीं होगा। जब लेकिन आपको मालूम है कि आपके घर में खाना बनाया, आप खुद बनाए हो या आपके घर में कोई बनाया है और आपके सामने बनाया है, तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि ये बिल्कुल साफ सफाई से बना है। तो इसीलिए हम जब एसेप्टिक एरिया दे रहे हैं, अनवांटेड मटेरियल्स होने ही नहीं है, जब क्योंकि हम मीडिया दे रहे हैं, हम सारी चीज़ें दे रहे हैं, कोई भी चीज़ तो ऐसी है नहीं कि वो मीडिया जाके उससे प्लांट से अटैच हो जा रही है। तो हम सारी चीज़ को इंक्यूबेट कर रहे हैं, मतलब एक असेप्टिक एरिया में रख रहे हैं, एक न्यूट्रिएंट्स परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स, लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहे हैं उनको, उनकी वॉशिंग कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें कर रहे हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, जो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वी हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट प्लांट टिश्यू कल्चर, तो वो भी हमें इजिली बायोसिंथेसिस हो जाएगा, क्योंकि हम इसी के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट इसमें लिखा नहीं है, उस आप सब सुन लीजिए। प्लांट टिश्यू कल्चर का ये एक और इम्पोर्टेंस है कि वो कभी मदर प्लांट को, जो ट्रेडिशनल प्लांट है, वो मदर प्लांट को कोई भी हार्मफुलनेस नहीं पहुंचाता है। हमने उससे एक पार्ट लिया और उससे हमने प्लांट टिश्यू कल्चर ग्रो करा दी, तो उसको कोई हार्म नहीं हुआ। फिर देखते हैं मॉडिफिकेशन इन केमिकल स्ट्रक्चर, उसके केमिकल स्ट्रक्चर में को भी हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। फिर देखते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट, और उसको हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी बोल रहे हैं। पहले इसकी बात को समझिएगा। द प्रोसेस बाय विच वी इनहांस द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। हम उस प्लांट की, उस केमिकल्स की जो प्लांट टिश्यू कल्चर से हम ग्रो करा रहे हैं, उसकी हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को लेते हैं, प्लांट के सोमेटिक सेल्स को लेते हैं, टू डिफरेंट प्लांट से टीडी प्लांट लिखा है, हम कोई दो डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं, उसके सोमेटिक सेल्स को। सोमेटिक सेल्स का मतलब अगर आपको ना मालूम हो तो सोमेटिक सेल्स का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो कि रिप्रोड्यूस न कर पाए, रिप्रोडक्शन न करें। हम उसके सोमेटिक सेल्स को लेते हैं, फिर उसके प्रोटोप्लास्ट को लेते हैं। दो सोमेटिक सेल्स लिए, उसके प्रोटोप्लास्ट को लिए। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे सेल्स जिसके सेल वॉल हम निकाल दिए हैं, उसके सेल वॉल ना हो, उसके प्रोटोप्लास्ट को लिए, हम उसको फ्यूज कराए। फ्यूज कराने के बाद हमने एक रीजनरेशन ऑफ प्लांट किया, आरपी मतलब रीजनरेशन ऑफ प्लांट किया, और उसी को हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन का इन द सेंस कि हम उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को दोनों को इनहांस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉप प्लांट टिश्यू कल्चर। इसी को हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट बोल रहे हैं। बायोसिंथेटिक पाथवे ट्रेसिंग, ये एक और इम्पोर्टेंस है कि हम उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो मेटाबॉलिज्म, उसके जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी बायोसिंथेसिस है, उस सब सारी चीज़ों को हम ट्रैक कर सकते हैं। उसके बारे में अगर हमें जानना है तो विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर वी हैव द ब्रॉड वे, वी हैव चांस ऑफ ट्रैकिंग द बायोसिंथेसिस पाथवे। अगर प्लांट जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, किस किस फेज में जा रहा है, तो उसके अंदर कौन कौन से मेटाबोलाइट्स आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, कितने क्वांटिटी में आ रहे हैं, किस तरीके के हैं, किस नेचर के हैं, किस ऑर्डर के हैं, किस कलर के हैं, ये सारी चीज़ें हमें इससे मालूम हो जाती है। एट लास्ट वी हैव द लास्ट टॉपिक, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर लैब। टिश्यू कल्चर लैब में कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं, तो इसको ध्यान से जरा समझिएगा। पहला है इक्विपमेंट्स एंड एपरेटस। इक्विपमेंट्स एंड एपरेटस की जरूरत है उस लैब में। इक्विपमेंट्स एंड एपरेटस के एग्जांपल हम ले लेंगे, हॉट एयर ओवन, बीओडी इंक्यूबेटर, इसी तरीके से लेमिनार फ्लो। तो ये सारी उसके बाद पेट्री डिश। तो जो भी हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जो भी हमें एपरेटस की ज़रूरत है, वो हमारे लैब में प्रेजेंट होना चाहिए। फिर देखेंगे सेकंड क्या ज़रूरत है हमें, वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ का मतलब क्या है दोस्तों, कि वॉशिंग और स्टोरेज के लिए हमें वहाँ पे भरपूर मात्रा में वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, एक चैम्बर प्रेजेंट होना चाहिए, डिस्टिल वाटर के लिए चैम्बर होना चाहिए,
पहले हम डिस्टिल वाटर से उसको वॉश करेंगे, फिर नेक्स्ट वाटर से वॉश करेंगे। तो हमें इस तरीके के चैम्बर्स होने चाहिए वॉशिंग के लिए। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जब हम स्टोर करेंगे, वॉश करके जब स्टोर करेंगे तो उसकी भी स्टोरिंग फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए कि उसकी भी जो स्टोरिंग चैम्बर है वो असेप्टिक हो, क्लीन हो, ड्राई हो। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है। फिर बात करेंगे मीडिया प्रिपरेशन रूम। मीडिया प्रिपरेशन रूम मतलब कहने का मतलब ये है ऐसा रूम चाहिए जो कि असेप्टिक हो, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो, उसके अंदर सारे तरीके के केमिकल्स और इक्विपमेंट्स प्रेजेंट हो। मीडिया प्रिपरेशन रूम में केमिकल्स एंड इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टरलाइजेशन रूम। हमें स्टरलाइजेशन रूम चाहिए जहाँ पे आपका वो सॉरी फॉर दैट, स्टरलाइजेशन रूम में हमें ऑटोक्लेव प्रेजेंट होना चाहिए और या हॉट एयर ओवन प्रेजेंट होना चाहिए जहाँ पे हम सारी चीज़ों को स्टरलाइज कर सकें। जैसे इक्विपमेंट स्टरलाइज करना है तो हम ऑटोक्लेव में कर लिए और हॉट एयर ओवन में कर लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टरलाइजेशन रूम में अवेलेबल होना चाहिए। असेप्टिक चैम्बर फॉर कल्चर मीडिया। असेप्टिक चैम्बर या असेप्टिक बॉक्स मतलब इंक्यूबेटर, उसका एग्जांपल है आपका लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो इज अ चैम्बर, aseptic chamber where we put the culture media and grow about that. And at second last that is a culture room or incubator, वही मतलब लेमिनार फ्लो में चाहिए। ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग एरिया। रिकॉर्डिंग एरिया होती है जहाँ पे हमारा हर ऑब्जर्वेशन कंप्यूटर डाटा फीड होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके का ग्रोथ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और आईटी सॉल्यूशंस। उसको हम डाटा को मेंटेन करते हैं, डाटा की एंट्री करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइप्स लेके आएंगे, आप इसको नोट डाउन कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।